नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। बात करेंगे सहरसा की, जहां सदर थाने में 2300 अधिक लीटर विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की पुलिस और सदर थाने की पुलिस द्वारा विनिष्टीकरण किया गया। इस तस्वीर को देखने के बाद साफ तौर पर साबित होता है कि शराब तस्कर विभिन्न तरीके अपनाकर शराब को बेचते हैं और सरकार के कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं। जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में सदर थाना क्षेत्र में 11 कांडों में विदेशी शराब 2392 लीटर और देसी शराब 21 लीटर और कोरेक्स 8 लीटर कुछ पॉइंट विदेशी शराब को ध्वस्त किया जा रहा है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जदयू के बीच तालमेल हो गया है। बीजेपी की 13 तो जदयू की 11 सीटों पर लड़ेंगी। बीजेपी 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ेगी, वहीं जदयू 11 सीटों पर खुद लड़ेगी। बीजेपी ऑफिस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और जदयू के विजय चौधरी ने यह साझा ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार विगत 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर के बिहार की सेवा में कार्य कर रही है। इस शासन की प्रक्रिया में बिहार की अनेक व्यवस्थाओं में सुधार, सामाजिक सुधार, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है। दोनों दल आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक ही मिशन के नाते कि बिहार में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़े, लगातार निरंतर विगत 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, 5वां दरभंगा, 6ठा पूर्वी चंपारण, 7वां किशनगंज, 8वां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, 5वां मुजफ्फरपुर, 6ठा पश्चिम चंपारण, 7वां सीतामढ़ी, 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। तो सीट देके विश्वास में लेंगे या विश्वास में लेंगे? हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। तो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे, आप लोग के अलायंस को हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। वो 4 सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आज का विषय नहीं। अभी तो विधान परिषद की बात आज हो रही है, विधान परिषद की आप लोग सभा की तरफ कहाँ चलेगा?
मतलब सर नाराज नहीं हो देंगे ना? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। नाराज किसको नहीं हो देंगे? शराबबंदी को लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी स्कूल के शिक्षक शराब कारोबार को पकड़ने में सरकार की मदद करेंगे और शराब बेचने वालों के विरोध में शिक्षक बिहार सरकार के टोल फ्री नंबर या मद्य निषेध विभाग को इसकी जानकारी देंगे। वहीं फरमान जारी होते ही तमाम सरकारी शिक्षकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा कोटे से गन्ना उद्योग और विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार सरकार के इस फरमान को नजरअंदाज करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं लगा जी, ऐसा तो अभी शिक्षक को क्या लगाया जाए? पठन पाठन करने वाला पठन पाठन करेगा। नहीं, आदेश आया है सर। हमको जानकारी नहीं, शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। अरवल में महात्मा गांधी के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर शहीद श्याम बिहारी बेनीपुरी और आज़ादी आंदोलन के तमाम शहीदों की याद में और गुमनाम शहीदों के सम्मान में कुर्था के अभिलाषा उत्सव हॉल में आज़ादी का 75वां साल जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के परिजनों को अरवल विधानसभा के विधायक कॉमरेड महानंद सिंह द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। रेलवे बेच दे रहे हैं, BSNL बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं। अभी रेलवे का छात्र लोग सड़क पर है। ग्रुप डी चौथा मतलब फोर्थ ग्रेड का सपना कौन लोग देखते हैं? आप ही लोग के बच्चे देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं, वो ज्यादा सपना देखते हैं कि हमको कम से कम 4th ग्रेड तक का भी नौकरी मिल जानी चाहिए। आज जो बैठे हुए जो लोग सत्ता मिल गई है, अब जो कारण से मिल गया है, हम लोगों की गलती से मिल गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो जिस गति से बेच रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देश को निर्माण करने में, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। तड़का वाला जमीन मिला, बात से समझ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।